अपने विश्वास को सही बनाने के लिए बाइबल मत पढ़िए। अपनी असफलता को सही बनाने के लिए बाइबल मत पढ़िए। अपना जीवन जैसा उसे सही बनाने के लिए बाइबल मत पढ़िए। बाइबल पढ़िए आपका जीवन बदलने के लिए, आपके जीवन में जो भी उसे बदलने के लिए। बाइबल पढ़े और जिसे प्रभु ने हाँ कहा है उसके लिए हाँ कहे, और प्रभु ने जिसे मना किया उसके लिए मना करे। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. We will trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. यीशु आराधनालय में गया। यह पुरानी वाचा का व्यक्ति था। वो एक यहूदी था, यहूदी वंश से था। इब्राहिम की वाचा का वो एक भाग था। वो बाकी सारे यहूदियों जैसे था। लेकिन देखिए यीशु और बाकी यहूदियों में क्या फर्क था। वो वहां जाता है और ये स्त्री 18 साल से झुकी हुई थी। वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, इस तरह आ रही थी। ये किसी के साथ में हुई सबसे बुरी घटना होगी। वो इस तरह थी और वो उससे देखता है और जानते उसने क्या कहा? इब्राहिम की ये बेटी, आप इसे पढ़िए। वो कहता है कि इब्राहिम की ये बेटी, कैसे ये इब्राहिम की बेटी इस तरह हो सकती है कि शैतान के द्वारा इतने साल तक सताई जाए। बिल्कुल यही शब्द थे। कैसे ये इब्राहिम की बेटी, कैसे शैतान इब्राहिम की बेटी को छू सकता है? किस तरह शैतान इसे इस तरह झुका सकता है? कैसे शैतान इसे ऐसे बना सकता है? शैतान इसे इतना बीमार कैसे कर सकता है कि झुककर जमीन को देखे और ऊपर न देख सके? कैसे इब्राहिम की बेटी शैतान द्वारा सताई जाए 18 साल तक? अब दूसरे इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? दूसरे भी यहूदी थे, वो वहां थे। यीशु कोई खास व्यक्ति नहीं था। वो व्यवस्था के अधीन था, यहूदियों के रूप में। वो वाचा का भाग था जो प्रभु ने इब्राहिम से बांधी थी। आराधनालय के बाकी लोगों जैसे ही आराधनालय में रब्बी थे, शिक्षक थे और लोग थे जो उससे ज्यादा व्यस्त थे, उससे ज्यादा अनुभवी थे। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। सच में उन्होंने कहा कि हाँ, ये कई बार होता है, बस यही है। देखो, वो तो इससे भी और आगे चले गए। उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि यह जीवन की वास्तविकता है। यदि ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बस ऐसे ही चलना होगा बाकी पूरे जीवन भर, जानते हैं। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ इसी के लायक है क्योंकि उनके पूर्वज में से किसी ने पाप किया और इसलिए यह हुआ।
याद है अंधा आदमी यूहन्ना की किताब अध्याय 9 में यीशु इस व्यक्ति से मिलता है जो जन्म से अंधा था। तुरंत ही चेले, हमारे भाई यूहन्ना, पतरस और ये सब लोग, वो खुद इतना प्रकाशन नहीं पाए थे। वो यीशु को देखकर कहने लगे, यीशु, तुम्हें क्या लगता है कि किसने पाप किया, इसके पिता ने या इसके दादा ने? किसी ने पाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ है। उनके मन में कभी यह नहीं आया कि यह इब्राहिम का बेटा है, यह वाचा का व्यक्ति है। वाचा का व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है, यह उनके मन में नहीं आया। उन्होंने कहा कि किसी ने कहीं पाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ है। वो इतना दूर चले गए, वो सही साबित करने लगे कि लोग क्यों ऐसे हैं। वो बातें करने लगे कि यह कैसे सही है, कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, यह ऐसा ही होगा। यह अजीब है कि हम कितने दूर चले गए हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और अपनी जगह पर नहीं रहते हैं, अपनी जगह पर डटे नहीं रहते, और हम प्रभु की बातों से कितना दूर चले जाते हैं और इतने धर्मी हो जाते हैं। 18 साल से यह स्त्री चर्च में आ रही थी, 18 साल से वैसी चल रही थी, और जैसे वो आई वैसी घर चली गई। किसी ने उसे नहीं बताया यह आपका अलौकिक अधिकार है इब्राहिम की बेटी के रूप में कि चंगे हो जाए, और दुष्ट शैतान आप पर अधिकार और सामर्थ नहीं रख सकता है। आप आशीषित हैं। व्यवस्था विवरण 28 वचन 61 बहुत महत्वपूर्ण है। शाप में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। और फिर वो कहता है कि जो बीमारी यहां लिखी नहीं गई है वो भी शाप है। वो कहता है यानी हर बीमारी शाप में है इब्राहिम की वाचा के अनुसार। किसी ने उसकी ओर देखकर नहीं कहा कि तुम इब्राहिम की बेटी हो, तुम यहां पर आओ बहन, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, आओ प्रार्थना करें, तुम खड़े होकर प्रभु पर विश्वास करो, तुम इसका सामना करो। हेलो, सब बिल्कुल शांत हो गए। देखिए, विरोध करने वाले नहीं थे। देखिए, जब यीशु जी उठा, उसने कहा सारी सामर्थ मुझे दी गई है, तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। फिर उसने कहा बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसे ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। प्रभु ने चर्च को इस पृथ्वी पर इसीलिए रखा है कि हर एक बीमारी से लड़ते जाएं और हर एक बीमारी के विरुद्ध में खड़े हो जाएं। हर तरह की, चाहे किसी भी तरह की हो, प्रभु ने चर्च को रखा है सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में कि हर एक बीमारी से लड़े और इस संसार में हर तरह के रोगों से लड़े। मसीह चर्च हीलिंग सेंटर नहीं है। मसीह चर्च चंगाई में विश्वास नहीं करते हैं। सच में वो इतनी दूर चले गए हैं और कहते हैं खैर आखिरी प्रेरित मरने के बाद वो खत्म हो गई। कल्पना करें बड़ी भीड़ उस व्यक्ति के द्वार पर खड़ी है जब वो मर गया। आखिरी प्रेरित, चाहे वो जो भी हो, ये आखिरी प्रेरित के साथ खत्म हो गई। जब आखिरी प्रेरित मरा, चंगाई चली गई। चंगाई कब पाएंगे? जब स्वर्ग में जाएंगे। देखिए, यही समस्या है। हमने सब कुछ भूतकाल में रखा और जो भी बाकी रह गया उसे भविष्यकाल में रखा, और हम कहते हैं कि अब क्या रह गया है, तो कहते आशा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, भीख मांगकर रोते रहो, मांगते और गिड़गिड़ाते रहो, कुछ करो लेकिन कुछ नहीं पा सकते। सब कुछ भूतकाल में है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए है, और जो भी दिखाए वो कहते वो इब्राहिम के लिए है, वो इब्राहिम की बात है। देखिए, कुछ लोग बाइबल के इतने भाग कहते हैं, इतने इतने युग थे, ये उस युग के लिए था, वही अध्याय बंद हुआ। तो नहीं कहना कि प्रभु ने क्या दिया, तो बस हम बाइबल को आधा फाड़ कर फेंक दे और फिर आप सोचेंगे आधा बाकी है। अब इस आधे के बारे में क्या? तो कहते हैं स्वर्ग के लिए है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो आपके लिए क्या है? कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी किताब क्यों रखी है? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक ये कह रही है हमारा अलौकिक अधिकार, हमारे सौभाग्य और हम क्या हैं प्रभु में और उसके द्वारा। यानी प्रभु ने रखा है। देखिए, हमारे पास छुटकारा है और छुटकारे में ये सारी चीजें हैं। इब्राहिम और उसके लोग छुड़ाए गए लोगों के चित्र हैं,
और इस छुटकारे में यह शामिल था वो सब जो शारीरिक था, आर्थिक था, आत्मिक था, दिमागी, भावनात्मक, परिवार और अपने हाथों के काम, सब कुछ इसमें शामिल था। आप बाइबल पढ़िए। प्रभु मनुष्य को देखता है किसी भागों में या टुकड़ों में नहीं। प्रभु मनुष्य को देखता है एक पूरे व्यक्ति के रूप में। हमने सब विभाजित किया। प्रभु आपको एक व्यक्ति के रूप में देखता है। प्रभु दिलचस्पी लेता है आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आपके शरीर में, आपके परिवार के जीवन में, आपके धन में, आपके हाथों के कामों में। आप जिन परेशानियों से जा रहे हैं, प्रभु दिलचस्पी लेता है और प्रभु ने यहां प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रभु ने आपको कुछ सौभाग्य दी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी हैं। सच में मैं आपसे कहता हूं कि चंगाई अब प्रतिज्ञा नहीं रही है, यह सच्चाई है। यह सच्चाई है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आप बीमार हैं तो बस लेटे लेटे इसे स्वीकार न करें, इससे लड़े। क्यों हॉस्पिटल, 100 करोड़ के हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं? मैंने हाल ही में पढ़ा था कोई 100 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहा है। क्यों? हम बीमारी से लड़ेंगे, हम एड्स से लड़ेंगे, हम इससे और उससे लड़ेंगे। प्रभु की स्तुति भाई, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। अद्भुत है, वो अच्छे लोग हैं, वो सारे डॉक्टर्स बीमारी से लड़ रहे हैं। मैं सोचता हूं वो हमसे ज्यादा बाइबल पर विश्वास करते हैं। वो बीमारी से लड़ने में अच्छे हैं। वो लड़ना पसंद करते हैं इन बीमारियों से। इसे पूरी तरह से निकाल दे मनुष्य जाति से। इतनी सारी बीमारियों से पीछा छुड़ा ले जिन्होंने आकर लोगों को बंदी बनाया है। इनके विरुद्ध में वो लड़ते रहते हैं। चर्च इसके विरुद्ध में क्यों नहीं लड़ सकता है? उसके विरुद्ध में खड़े रहे, उसके विरुद्ध में डटे रहें। दूसरी चीजों के बारे में ऐसा ही है। मैं उदाहरण के लिए तंदुरुस्ती की बात कर रहा हूं। जीवन में महत्वपूर्ण बात है ये। बहुत से लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं? आपको बीमारी है, लेकिन आप उसे कैसे देखते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मुझे याद है एक डॉक्टर ने एक मरीज के बारे में मुझे बताया कि वो अच्छे मरीज हैं क्योंकि वो मुझे सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई जैसे उन्हें बताया गया वैसे ही दवाइयां लेते हैं, अपने शरीर की देखभाल करते हैं और जो डॉक्टर कहते हैं वही करते हैं। क्योंकि डॉक्टर बीमारी के विरुद्ध में लड़ रहे हैं मेडिकल साधन से, और ये भाई अच्छे सहयोग देने वाले व्यक्ति हैं जो डॉक्टर के साथ मिलकर बीमारी से लड़ रहे हैं। यही इसका अर्थ है। दूसरे शब्दों में, यदि आप नहीं लड़ते, मेरे साथ मिलकर बीमारी से नहीं लड़ते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको दवाई दे सकता हूं, इंजेक्शन दे सकता हूं, मैं जीने का तरीका और डाइट ये सब आपको बता सकता हूं, ये सब बता दूं, लेकिन ये आप पर है कि इसे करते रहें। आपको मुझे सहयोग देना होगा, तभी ये काम करेगा। डॉक्टर यही कहते हैं। यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं विश्वासी के रूप में, आपका रवैया क्या होना चाहिए? मेरा रवैया होगा, डॉक्टर आप इसे करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए इससे लड़ते हैं और इस चीज को निकाल देते हैं। इस चीज का विरोध करें, इसके विरुद्ध में खड़े रहें, इससे पीछा छुड़ा ले, यह हमारा शत्रु है। आओ हम दोनों इसे अपने शत्रु के जैसे देखें, दोनों मिलकर इससे निपटे, प्रार्थना से, दवाइयों से और हर साधन जो हमारे पास है उससे, उसे लेकर इसके विरुद्ध में खड़े रहें और लड़े और इस युद्ध में जयवंत हो जाएं। यही रवैया आपको रखना चाहिए। यदि आप रवैया रखते हैं, खैर ये जीवन की सच्चाई है भाई, मेरे परदादा में ये थी और मुझे भी होनी ही चाहिए। मेरे परदादा ने मेरे लिए कोई विरासत नहीं छोड़ी, केवल यही विरासत छोड़ी है। यदि ये आपका रवैया है तो आप इससे नहीं लड़ रहे हैं, आप इसे आने दे रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, और ये बढ़ती है। फाइटिंग मोड में आ जाएं और कहे मैं इसके विरुद्ध में लड़ूंगा, इसके विरुद्ध में खड़ा रहूंगा, मैं इसे नाश करूंगा, मुझे नाश करने नहीं दूंगा। यीशु के नाम में मैं अपनी जगह पर खड़ा रहता हूं। यदि मुझे अनंत काल के लिए खड़ा होना हो तो भी खड़ा रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे कैसे भी दिखे मैं खड़ा रहूंगा, चाहे सब कुछ भी कहे मैं खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं प्रभु के वचनों पर विश्वास करूंगा, प्रभु के छुटकारे पर जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। जब ऐसा करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके छुटकारे के लिए। संपन्नता के साथ भी ऐसा ही है, अपनी जरूरत पूरी करना हर तरह से। देखिए बहुत से लोग जीवन भर सामना करते हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं, अद्भुत संस्थाएं जो मदद करती है, मसीह संस्थाएं और दूसरी संस्थाएं हैं
वो मदद करती हैं कि लड़े इस भयानक चीज गरीबी से जो लोगों को नीचे रखती है। वो गुलाम नहीं लेकिन गुलाम जैसे महसूस करते हैं। वो धूल नहीं लेकिन धूल जैसे महसूस करते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। पैसा नहीं होता है कि कुछ कपड़े खरीद कर बच्चों की नंगाई ढाके। वो उनके पैरों में जूते नहीं पहना सकते हैं, नहीं खरीद सकते। रोज 3 बार का खाना नहीं खरीद सकते। वो तो इतने नीचे और सताए गए हैं। और बहुत सी संस्थाएं इनके विरुद्ध में लड़ रही है। वो उठकर कहते हैं कि हम इसके विरुद्ध में लड़ेंगे, हम युद्ध जीतेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन हम उससे क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य का शत्रु है। यह आपका शत्रु है। हेलो, बीमारी आपका शत्रु है। प्रतिदिन इसे शत्रु के रूप में देखे और प्रतिदिन उस बीमारी को कोसे यीशु के नाम में। यीशु ने कहा, यदि कोई इस पहाड़ को देखे और इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। यीशु ने पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को, कहा आपसे कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा, आपसे तू उत्पन्न नहीं करेगा, जड़ से सूख जाएगा। और वो तो जड़ से नाश हो गया 24 घंटों में ही। देखिए, यानी सामाजिक काम सब कर सकते हैं। कई बार संसार के लोग बेहतर हैं, वो बहुत समर्पित हैं। वो गरीबी दूर करना चाहते हैं, गरीबी खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से गरीबी हटाना चाहते हैं। पढ़ाई कराते हैं, मुफ्त में पढ़ाई कराते हैं, मुफ्त में भोजन देते हैं, मुफ्त में कपड़े देते हैं और कुछ देते हैं, कुछ करते हैं कि लोगों को इस गंदगी से निकाले और गरीबी से उन्हें उठाकर आगे बढ़ाएं। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन चर्च क्या कर रहा है? चर्च कहता है धन्य है जो कंगाल है। यह उनका महान संदेश है। ओ, ये बाइबल में कहां है भाई? धन्य है वे जो कंगाल हैं। और धनी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ऊंट को सुई के नाके से निकलना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये पहले से लाइंड अप है। चाहे वो बाकी बातें समझे या ना समझे, लेकिन ये बातें पूरी तरह से याद है उन्हें। वो कहते हैं पैसा बुरा है। कई बार इसे मोड़ देते हैं। वैसा तो वचन है, पैसों का लोभ सारी बुराई की जड़ है। लेकिन वो कहते हैं पैसा बुरा है भाई। बाइबल ये कहती है यह आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। विश्वासी इस संसार में रखे गए, मैं आपसे कहता हूं, विरोध करने वालों के रूप में, मनुष्य के शत्रु यानी गरीबी के विरुद्ध में, जो शैतान ने मनुष्य पर लाया पतन के द्वारा, श्राप के द्वारा। और चर्च रखा गया है कि शत्रु के इस काम के विरुद्ध में कि उससे लड़ते रहें। और मैं इस चर्च से इसके विरुद्ध में लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं संपन्नता के बारे में कह रहा हूं। मैं लोगों को बता रहा हूं जिनके पास कुछ नहीं है, आप जो चाहे वो पा सकती हैं। यीशु के नाम में आप आशीषित हैं और सब कुछ संभव है। मैं इसी के विरुद्ध में लड़ रहा हूं। मैं इसके विरुद्ध में लड़ता हूं दिन और रात। मैं जितना हो सके सबको बताता हूं। मैं कहता हूं प्रभु आपकी भलाई चाहता है, आपके धन में भी। भौतिक रूप में प्रभु चाहता है कि आप अच्छे हो। चर्च इससे क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि ये सब छुटकारे का भाग है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब छुटकारे का भाग है। लेकिन हम कभी खड़े नहीं रहते। हम तो गरीबी में गुलाम रहते हैं। हम गरीबी में स्थिर रहते हैं और गरीबी को सही बनाते हैं। और उसे सही बनाने के लिए बाइबल के वचन देखते हैं। वो हर तरह के बाइबल के वचन देखते हैं। लोमड़ियों के भट्ट है और पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। ओ, तो वो पतरस को गरीब बनाते हैं, पौलुस को गरीब बनाते हैं, यीशु को गरीब बनाते हैं। एक बार यीशु को गरीब बनाया तो गरीब रहने के लिए हर कारण है। प्रभु की स्तुति हो, बिल्कुल मेरे यीशु के जैसे। मेरे पास सिर धरने की जगह नहीं है। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? अपने विश्वास को सही बनाने के लिए बाइबल मत पढ़िए। अपनी असफलता को सही बनाने के लिए बाइबल मत पढ़िए। अपना जीवन जैसा उसे सही बनाने के लिए बाइबल मत पढ़िए। बाइबल पढ़िए आपका जीवन बदलने के लिए,
आपके जीवन में जो भी उसे बदलने के लिए बाइबल पढ़े, और जिसे प्रभु ने हाँ कहा है उसके लिए हाँ कहे, और प्रभु ने जिसे मना किया उसके लिए मना करे। अपना मन सही कर ले दोस्तों, गरीबी को आने न दे, गरीबी में एडजस्ट न हो जाए, गरीबी स्वीकार न करे, अपना मन गरीबी में स्थिर न रखे, इसे नहीं कहे, इसके विरुद्ध में खड़े रहे। शायद आप गरीब हो, लेकिन मुझे वो भाई पसंद है, शायद वो गरीब हो लेकिन उसके विरुद्ध में खड़े होकर कहता है यीशु के नाम में मैं इस पर जय पाऊंगा। मैं आपको बताऊं, जब वो खड़े हो जाए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि बाहर आए। डटकर खड़े रहे दोस्तों, ये संभव है। आइए हम सब खड़े हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महिमा में अनुग्रह के लिए, असीम अनुग्रह के लिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम जो कल्पना कर सकते हैं उससे भी बढ़कर, हम जो समझ सकते हैं उससे बहुत बढ़कर ही प्रभु। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा इन बातों को लेने में हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है कि इन चीजों के पीछे बने रहे, हमारी मदद करता है कि इन चीजों को समझ सके। ओ तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसमें हमारे पास छुटकारा है। ओ हमारे पास छुटकारा है, हमें मिलेगा नहीं लेकिन पहले मिल चुका है। यह भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं, वर्तमान में है, यह वास्तविकता है, यह हो चुका है, खत्म हुआ, और हम अपने छुटकारे की वास्तविकता में जीते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रतिदिन तू लोगों की मदद कर कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चले इन चीजों के प्रकाशन में, और प्रतिदिन लोग इन चीजों को समझ सके, और इन चीजों को समझ सके, ये सच्चाई स्पर्श करे इनकी आत्मा, प्राण और इनके शरीर को, इनके परिवार को, इनके हाथों के कामों को, सब कुछ छुटकारे की वास्तविकता से स्पर्श किया जाए। जब ये मुश्किल का सामना करते हैं तो छुटकारा इनके मन में आए, जब समस्या का सामना करते हैं, जब शत्रु का सामना करते हैं तो छुटकारा इनके मन में आए, जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो छुटकारा इनके मन में आए, जब बीमारी का सामना करते हैं तो छुटकारा इनके मन में आए, जब ये सामना करते हैं गरीबी, कमी और घटी का, तो छुटकारा इनके मन में आए। प्रभु की आत्मा इन्हें याद दिलाए कि नई सृष्टि के रूप में इनका जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि चंगे रहे, ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि शैतान के हर एक सताव से आजाद रहे और गुलामी से। ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि गरीबी की गुलामी से ये आजाद रहे। ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सच्चाई इनके दिल और मन में बस जाए। हे प्रभु, इनके दिल और मन को इन चीजों से भर दे। जैसे प्रभु देखता है वैसे देखने में इनकी मदद कर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आज तू यहां होता तो आज हम तुझसे बातें कर सकते और तुझे अपनी समस्या बता सकते। तो यही कहता, क्या तुम विश्वास करते हो? जो विश्वास करे उनके लिए सब कुछ संभव है। और आज हम लोगों से यही कहते हैं, यदि ये विश्वास करे तो सब कुछ संभव है, यदि ये विश्वास करे तो कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु वाचा को निभाने वाला प्रभु है। ऐसा कुछ नहीं है जो बीच में खड़े होकर जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी भरपूरी में चलने से हमें रोक सके। पृथ्वी पर कोई सामर्थ नहीं जो हमें रोक सके, क्योंकि प्रभु ने इसे दिया है और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। धन्यवाद पिता, सबकी मदद कर कि ये छुटकारे की वास्तविकता में चल सके। हे प्रभु, आकर प्रतिदिन इसे समझने में मदद कर। तेरी शांति और आनंद इनके दिल और मन पर अधिकार करे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus
is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like God, God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the rock of ages. Jesus, our rock. Let's sing rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like